महिंद्रा। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कितनी प्रॉपर्टी हैं ट्रायंगल की? 8 मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से आपको दिखाना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे? सर एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें तीनों कोणों का योग यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 180 डिग्री। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 2, देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने? ए ट्रायंगल इज पॉसिबल इफ द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कहने का मतलब है अगर आपको ये चेक करना है कि अगर आपको साइड्स दी जाएं और आपको चेक करना है कि दो ये जो साइड्स दी गई हैं इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किन्हीं भी दो साइड्स का टोटल करना है, किन्हीं दो साइड्स का टोटल करना है। अगर वो तीसरी साइड से बड़ा आएगा उनका टोटल तो समझ जाना ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें मुझे तीन साइड्स दे रखी होंगी। ए के सामने वाली भुजा को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? ए। बी के सामने वाली भुजा को नाम क्या दे रहा हूँ? बी। और सी के सामने वाली साइड को मैं क्या नाम देना चाह रहा हूँ? सी। अब ये ट्रायंगल तो अभी दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं पता होगा कि अब मेरे को खाली क्या दे रखा होगा? ए बी सी की वैल्यू दे रखी होंगी और मुझे बताना होगा कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे दो साइड्स का, तो ए प्लस बी। अब ए और बी का दोनों साइड का टोटल करिए। अगर ये सी से ग्रेटर आ रहा है तो ओके। अगर आप देखेंगे बी प्लस सी का जो टोटल है वो ए से बड़ा आना चाहिए। सिमिलरली सी प्लस ए का जो सम है वो बी से ग्रेटर आना चाहिए। यानी ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी हमारा ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ये भी सेकंड जैसी ही प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि फिर से मेरे को तीन साइड दे रखी होंगी ए बी सी और मुझसे पूछा जाएगा कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले हमने बताया था कि दो साइड का सम जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस क्या होना चाहिए? तीसरे से छोटा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जैसे फिर से वही ट्रायंगल है, ए के सामने वाली साइड को मैंने क्या नाम दिया? ए दिया। बी के सामने वाली भुजा को मैंने नाम दिया बी और सी के सामने वाली भुजा को मैंने नाम दिया सी। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर मुझे ए बी सी दिए जाएं तो हम क्या करेंगे? हम किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस निकालेंगे। यानी मैंने ए माइनस बी मोड इसलिए लगाया, कभी अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा हो तो वो पॉजिटिव बन जाए। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? तीसरी वाली साइड से छोटा आना चाहिए। यानी a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा कौन होगी? c होगी, उससे छोटा आना चाहिए। सिमिलरली b माइनस सी की मैं बात करूं तो वो किससे छोटा आना चाहिए? a से। और सिमिलरली मैंने अगर बात करूं किसकी? c माइनस a की बात करूं तो उसका भी डिफरेंस किससे छोटा आना चाहिए? b से। यानी ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तो समझ जाना ट्रायंगल पॉसिबल है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये क्या कह रहा है? द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। बाह्य कोण मतलब जैसे अगर मैं इस साइड्स को बढ़ाऊंगा तो आपको ये एंगल दिखाई देगा, ये क्या है? बाह्य कोण। इसी तरीके से मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये आपको क्या दिखाई देगा? बाह्य कोण। इसी तरीके से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कौन सा एंगल बनेगा? बाह्य कोण। तो यानी ये सब के सब एक्सटीरियर एंगल है और इन सभी एंगलों का आप टोटल करेंगे तो वो कितना मिलेगा आपको? 360 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला किससे कनेक्ट है? जब कभी भी आपको एंगल और साइड से रिलेटेड आपको कनेक्शन ढूंढना हो, यानी साइड और एंगल के बीच में आपको रिलेशन को लेके कोई फॉर्मूले चाहिए हो तो वो आपके सामने है कोसाइन फॉर्मूला। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉस ए। कॉस ए का मतलब है आप इसका कोसाइन एंगल निकाल रहे हैं। कौन से का? कोसाइन एंगल। तो आप देखो ये जो ए वर्टेक्स है इसके बराबर में कौन कौन सी साइड है? सर एक तो बी है और एक सी है। तो b और c दोनों का स्क्वायर करके सम करना है, माइनस उसके सामने जो भुजा है यानी कौन सी है? a है, तो माइनस करना है a स्क्वायर अपॉन में 2bc, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा इस तरीके से। तो ये याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा? cos a बराबर होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। सिमिलरली अगर मैं cos b निकालने पे आऊँ, यानी अगर मैं ये वाला एंगल निकालूंगा तो आप देखें इसके साइड में इसके बराबर में कौन कौन सी भुजाएं दे रखी हैं? a दे रखी है और c दे रखी है। तो यानी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में 2ac।
सिमिलरली आप बात करेंगे कोसाइन एंगल ऑफ कौन सा, वर्टेक्स सी का, तो cos सी अगर आप निकालेंगे तो उसके बराबर में कौन सी भुजाएं, b है और a है, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन में 2ab। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने साइन फॉर्मूला, जैसे आपने कोसाइन फॉर्मूला सीखा था ना, इसी तरीके से साइन फॉर्मूला होता है। ये भी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, किसके बीच में, साइड का और एंगल्स का, साइड और एंगल का। तो आप देख सकते हैं a अपॉन में साइन a, b अपॉन में साइन b और c अपॉन में साइन c, ये तीनों आपस में जो रेशो बनेगा इनका, यानी साइड और साइन एंगल, किसका, साइड और साइन एंगल। यानी देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे a एंगल है, इसी का साइन फॉर्मूला और इसी के सामने जो साइड है, उन दोनों का रेशो वही रेशो होगा, जैसे जो साइन फॉर्मूला b होगा, साइन b होगा और उसी के सामने जो साइड है b, उसका रेशो होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं, तो मैंने एक रिजल्टेंट बताऊं तो एक a अपॉन में साइन a बराबर b अपॉन में साइन b बराबर c अपॉन में साइन c बराबर किसके है, 2r के, और जिसमें r क्या है, r है सर सर्क्यूम रेडियस, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिकेंद्र। और सर्क्यूम रेडियस का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे एक सेंटर लें, कौन, सर्क्यूम सेंटर, और अगर आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दें जो तीनों वर्टेक्स को टच होकर निकल जाए, तो ये जो सर्कल, ये आप सर्कल बनाएंगे, इसकी जो रेडियस होती है इसी को कहा जाता है सर्क्यूम रेडियस, यानी कि परिकेंद्र। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सा ट्रायंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका कैसे पता चलेगा, आप देखिए इसमें आपको तीनों साइड पता होंगी ए बी सी। तो मान के चलते हैं कि जो बी है वो लार्जेस्ट साइड है, कौन सी है, लार्जेस्ट साइड है, कौन, बी है। तो आप देखेंगे कि अगर आप बी स्क्वायर करें, बी स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का अगर आप स्क्वायर करें और जो बाकी की दो भुजाएं बचेंगी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनका सम, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा होगा तो समझ जाना कि वो कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरीके से अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना है तो इसमें भी सबसे लार्जेस्ट वाली साइड मैंने किसको मान रखा है, बी को मान रखा है। तो अगर जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो अगर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम से बराबर होगा तो समझ जाना कि वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सिमिलरली अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करूं, यानी कि अधिक कोण की मैं बात करूं, तो आप देखेंगे कि इसमें जो लार्जेस्ट साइड है उसमें भी मैंने बी ही मान रखा है। तो अगर इस लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा तो समझ जाना कि वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। लास्ट प्रॉपर्टी आपके सामने, द एंगल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी एक एंगल बनेगा किसके जरिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए वर्टेक्स। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको ए बी सी, और अगर मैं सी को आगे बढ़ा दूं तो आपको यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है, एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट सी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका बाइसेक्टर कर दूं, यानी एक्सटीरियर एंगल को मैं अगर बांट दूं दो बराबर भागों में, तो वो क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। इसी तरीके से आगे बढ़े, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टेक्स, यानी किसी भी एक, यानी मान लीजिए मैंने बी का क्या करा, इसका मैंने बाइसेक्ट कर दिया, इस एंगल का भी बाइसेक्ट करा, तो ये आगे बढ़ेगा और आगे जाके कहाँ मिलेगा, किसी पॉइंट पे तो मिलेगा ना, तो ये पॉइंट कहलाएगा डी। और ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये बन गया कितना, थीटा एंगल बनेगा, और ये वही एंगल होगा इज इक्वल टू एंगल ऑफ थर्ड वर्टेक्स। जो थर्ड वर्टेक्स है यानी कि ए जो है ये इसी के बराबर होगा। अब सीधी सीधी भाषा में समझो क्या कहा मैंने, एक्सटीरियर एंगल किसका, वर्टेक्स सी का, और इंटीरियर एंगल जो पॉइंट बी है इस वर्टेक्स सी, इस बी का भी मैंने क्या करा, एंगल बाइसेक्टर कर दिया। एक्सटीरियर का भी एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों जाके आगे कहीं पॉइंट पे मिलेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, डी। और ये जो पॉइंट डी पे जो भी एंगल बनेगा, मान लीजिए कितना बना, थीटा, और ये वही एंगल होगा जो इस ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स होगा उस पे जो एंगल बन रहा होगा। तो ये थी 8 की 8 प्रॉपर्टीज। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।